आइए प्यारे, आप सभी का आपके इस चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर हिंदी स्पेशल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में वर्तनी संबंधित प्रश्नों के ऑप्शनल प्रश्न यानी वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे यदि आपने पढ़ लिया तो। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो पहले प्रश्न का राइट आंसर का, खा, गा, घा। तो इसमें क्या होगा? का होगा, का नहीं होगा। इसमें क्या होगा? गा होगा। उज्ज्वल, यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल का, गा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? अब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें खा, कवियत्री, न ये शुद्ध कवियत्री शुद्ध होगा, न कवियत्री शुद्ध होगा, और खा और घा दोनों एक ही शब्द लिखा है, ये दोनों शुद्ध होंगे। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप कवियत्री होता है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। का आशीर्वाद, खा आशीर्वाद, गा आशीर्वाद, घा आशीर्वाद। तो इसमें शुद्ध क्या होगा? का होगा, आशीर्वाद। प्रश्न 3 का आशीर्वाद सही है, इसी में सही का टिक लगेगा। प्रश्न 4, कवियत्री का सही रूप क्या है? का कवियत्री है, खा कवियत्री है, गा कवियत्री है, घा कवियत्री है। तो कवियत्री का सही रूप का कवियत्री ही होगा। तो प्रश्न 4 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसी में टिक लगेगा। प्रश्न 5, कनिष्ठ का शुद्ध रूप क्या होगा? का कनिष्ठ होगा, खा कनिष्ठ होगा, गा कनिष्ठ होगा, या घा कनिष्ठ होगा। यानी यहाँ हलंत लगाए घा वाले में। तो इसका शुद्ध रूप आप जानते हैं, कनिष्ठ का कनिष्ठ ही होगा। गा ऑप्शन इसका उचित विकल्प होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, घा अंत्याक्षरी। तो इन चारों विकल्पों में सबसे शुद्ध ऑप्शन का अंत्याक्षरी है, इसी को हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कुमुदनी, खा कुमुदिनी, गा कुमुदनी, घा कुमुदिनी। तो इसमें सबसे शुद्ध शब्द है खा, कुमुदिनी। कुमुदिनी इस प्रकार लिखा जाता है, कुमुदिनी। तो ये बारीक जो अंतर दिखाई दे रहे हैं, यही प्रश्न हमको परीक्षा में सफलता दिलाते हैं। तो इसको पहचानना और समझना आवश्यक ही नहीं बल्कि बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न, रचयिता की सही वर्तनी है? रचयिता, खा रचयिता, गा रचयिता, घा रचयिता। शुक्र करो कि रायता नहीं आ गया। अच्छा, इसका अब क्या होगा? आप लोग दिमाग लगाइए। अरे भाई, रचयिता का रचयिता ही होगा, खा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिया हुआ है, का श्रृंगार, खा श्रृंगार, घा गा श्रृंगार, इसमें चंद्र बिंदु वाला है, और घा श्रीगार है। तो सबसे उचित और शुद्ध शब्द होगा का श्रृंगार, इसी में सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो का में लिखा है विदुषी, अगला बा विदुषी, विदुषी लिखा है, गा विदुषी लिखा है, और घा में विदुषी है। तो विद्वान माने विद्वान का स्त्रीलिंग है विदुषी। तो का इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा, और विदुषी शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? का ज्योत्सना है, खा ज्योत्सना है, गा ज्योत्सना है, घा ज्योत्सना है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी खा होगी, ज्योत्सना। इसी प्रकार लिखा जाएगा, ध्यान देने योग्य बात यह है, इसी पर टिक लगा लीजिए। प्रश्न 11 का उचित विकल्प खा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। का शारीरिक, खा शारीरिक, गा
शारीरिक, घा शारीरक। तो इसका शुद्ध होगा शारीरिक का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। वाल्मीकि होता है कि वाल्मीकि होता है कि वाल्मीकि होता है। अब देखिए एक शब्द दो बार आ गया, खा और घा, ये दोनों सही है। वाल्मीकि होता है तो हम खा में चाहे टिक लगा लें चाहे घा में टिक लगा लें, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। उज्ज्वल, कवयित्री, हिरण्यकश्यपु और उपयुक्त। अशुद्ध शब्द का चयन करना है तो इसमें अशुद्ध शब्द है उपयुक्त, इसका होता है उपर्युक्त, लेकिन उपर्युक्त के स्थान पर उपयुक्त है, इसीलिए ये अशुद्ध शब्द होगा। यही हमारा सही आंसर। प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। का अनुग्रहित है, खा अनुगृहित है, गा अनुग्रहित है, घा अनुग्रहित है। तो सबसे शुद्ध शब्द इसमें क्या होगा? तो खा अनुग्रहित होता है, यही हमारा उचित विकल्प होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? कैलाश है कि कैलाश है कि कैलाश है कि कैलाशस है? तो प्रश्न 16 का उचित विकल्प का कैलाश, लास्ट में सीटी वाला सा रहता, इसी में टिक लगेगा का कैलाश। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। का नूपुर, खा नूपुर, गा नूपुर, घा नूपुर। चारों विकल्पों में से सबसे शुद्ध विकल्प होगा का नूपुर, क्योंकि नूपुर होता है और यही शुद्ध रहेगा। का में हम टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। प्रज्वलित, खा प्रज्वलित, गा प्रज्वलित, घा प्रज्वलित। तो प्रज्वलित इसमें सबसे शुद्ध शब्द होगा। का में हम टिक लगाएंगे, यही होगा प्रज्वलित। इस वीडियो के आखिरी दो प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। साप्ताहिक, 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 घा साप्ताहिक। तो आप देखने में ये तो इजी है, समझ में आ गया हो गया। इसका उपयुक्त सबसे उचित ऑप्शन होगा का साप्ताहिक, यही में टिक लगेगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। का युधिष्ठिर है, खा युधिष्ठर है, गा युधिष्ठिर है, घा युधिष्ठिर है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन का होता है युधिष्ठिर, यही इस प्रश्न का उचित विकल्प होगा। इस प्रकार आपके लिए ये शुद्ध वर्तनी से संबंधित वीडियो का ऑप्शनल बहुविकल्पीय प्रश्न 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ प्रभात और शुभ रात्रि के साथ मैं आपको ढेर सारा प्यार और अभिवादन करता हूँ।